इस क्रम में 5 जगह काम 2 जगह पूर्ण होने को है। मानसिक शांति मिले। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे योगी जी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जनपद मिर्जापुर घंटाघर में स्थित श्याम सुंदर जी केसरी के नेतृत्व में एक नृत्य शैली दिखाया गया। इस नृत्य शैली के दौरान उनके कार्यकाल को कितने साल हुए और उन्होंने क्या क्या काम मिर्जापुर के लिए किया। असहाय जनमानस की सेवा। आज मिर्जापुर सिर्फ अपने अतीत की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि अपने वर्तमान पर गर्व करता है और इसका श्रेय जाता है उन लोगों को जिन्होंने बिना किसी लालच के सेवा को ही धर्म माना। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। इसी सोच के साथ केसरी जी ने घाटों की सफाई, पार्कों का नवीकरण, नाला सफाई, कूड़ा निस्तारण और साफ श्याम सुंदर केसरी की कार्यशैली उनके 2 वर्षों में मिर्जापुर में विकास नहीं विश्वास देखा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इस समाज और उन मूल्यों की वजह से हूँ जो मैंने बचपन से इस शहर में पलकर सीखा है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मिर्जापुर का नाम गर्व से लिया जाए। पूरे देश में यहाँ भी मिर्जापुर के नागरिक सीरीज में जो नेगेटिविटी हम पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ऐसे आप सभी का सहयोग, हर एक नागरिक का सहयोग अपेक्षित है। मित्रों, हम सब मिलकर घड़ी अब चल रही है और मिर्जापुर एक नई दिशा में बढ़ केवल एक अध्यक्ष नहीं बल्कि एक समयदर्शी जनसेवक है, जिन्होंने मिर्जापुर को समय से जोड़ा और विकास की राह पर अग्रसर किया। ये 2 साल नहीं, एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा की शुरुआत है। अब मिर्जापुर रुकने वाला नहीं, अब मिर्जापुर दौड़ेगा समय के साथ, विकास के साथ। सुरक्षित वातावरण में रहें, इस कार्य को सुनिश्चित करते हुए हमारे जिले के 2 मजबूत स्तंभ जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी से बहुत के प्रशासन को संभालने वाले, हम सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाले मजबूत स्तंभ यहाँ खड़े हैं। बता पीछे तक पूरे सच्चे हाथ खुल के डालना। एक बार आप सभी अपने दोनों हाथों से हमारे मध्य नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी द्वारा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सभी अतिथिगण या महात्मा गांधी, तिलक, भगत सिंह जैसे प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्तित्वों के उदाहरण होते हैं। भूतात्माओं की इसी श्रेणी में भारतीय क्रांति के प्रदूत सुभाष चंद्र बोस का नाम भी सम्मिलित है, जो शौर्य और बलिदान के प्रतीक है। भारत के गौरवशाली इतिहास में जिन्होंने एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। परिस्थितियों से निरपेक्ष, सशक्त, आध्यात्मिक आभा से प्रदीप्त, चुंबकीय व्यक्तित्व तथा चिंतनशील प्रकृति, हिंद के वीर सुभाष चंद्र बोस की यही पहचान। सन 1857 के बाद भारत में विस्तृत स्तर पर सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद करने वाले सुभाष एकमात्र क्रांतिवीर थे। आदर्शवाद। बच्चों, आज अरे सुभाष आओ, खुश रहो खुश रहो, अपने स्थान पर बैठो। तो सुभाष, आज का हमारा विषय है आदर्शवाद। ज्ञान, सेवा, परिश्रम और नैतिकता। विद्यार्थियों को सदैव इसका अनुसरण करना चाहिए। आप सब मैं और मेरा के विषय को छोड़कर हम और हमें के रूप में अनुभव करना सीखें, तब ईर्ष्या स्वयं ही दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, सेवा, परिश्रम और नैतिकता ही आदर्शवाद की नींव होते हैं। विद्यार्थी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि उससे सहायता मांगी जाए, बल्कि वो सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरों की पीड़ा से वो पीड़ित होता है, दूसरों के सुख से वो सुख का अनुभव करता है। वो कभी नहीं कहता
कि मेरे पास सेवा के लिए समय नहीं है, नहीं कहता है कि मैं बहुत व्यस्त या थका हुआ। वो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। बीच में आ रहे हो। इसलिए बच्चों, आप सब भी अपने गुणों को पहचानो, आदर्शों का निर्धारण करो, फिर आदर्शवाद की नींव रखो। इसलिए हाँ सुभाष। गुरु जी, आप हमें आदर्शवाद के अनुपालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पर सही मायने में आदर्शवाद क्या है ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। आपके अनुसार आदर्शवाद की क्या परिभाषा है? सुभाष, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। काफी अच्छा प्रश्न किया तुम। बैठो। मेरे अनुसार ज्ञान, सेवा, परिश्रम और नैतिकता का मिश्रित रूप ही आदर्शवाद है। खोखले आदर्शों जैसे अहम, ईर्ष्या, अनैतिकता और स्वार्थ के लिए इसमें कोई जगह नहीं। मेरे विचार से आदर्शवाद के मुख्य स्तंभ है कि आप सब अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, देश व समाज की सेवा करें, कठोर परिश्रम द्वारा ज्ञान अर्जित करके उसका सदुपयोग देश हित और समाज कल्याण में करें, नैतिकता को पूरी तरह स्वीकारें, फिर आदर्शवाद की नींव रखें। तब जाकर आप एक स्वस्थ और सुदृढ़ जब तुम इस पुस्तक में खोए हुए थे मित्र, ये कौन सी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्श। ये कहाँ से मिले तुम्हें?